सद्गुण भगवान के आश्रय लेने के बाद ही दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कोई कहे कि गुणों से बात बन जाएगी, संभव नहीं है। सद्गुणों से बात बन जाती तो देवताओं को वानर न बनना पड़ता, पहले ही दैत्यों पर विजय प्राप्त कर लेते। तो एक तो रहस्य यह कि सद्गुण भगवान का आश्रय लें। हम आपकी शरण में हैं तो सारे के सारे सद्गुण भगवत शरणागति लेने पर ही कार्य करने में सफल होते हैं। इसलिए अपने सद्गुणों को भगवान के प्रति समर्पित करें, तभी हम अपने जीवन में विकारों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। अब यह समझे कौन का अनजान को समझ में नहीं आएगा। समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि सुजान। सुजान सुने। और सुजान कौन? वैसे तो जो सदगुरु भक्त हैं वे सुजान हैं। यथा सुअंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान। लेकिन सुजान का व्यवहारिक जीवन देखना हो तो एक बड़ा सुंदर संकेत है। जब राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त कर ली तो सब देवता बधाई देने आए, राम जी की जय जयकार करने आए, राम जी की स्तुति करने आए। लेकिन श्री तुलसीदास जी बड़ा सुंदर संकेत करते हैं, उस देव मंडली में महादेव नहीं आए। देवता जब आए तब शंकर जी नहीं आए, और कब आए का जब देवता चले गए तब शंकर जी आए, जब देव गए तो महादेव आए। और वहां श्री तुलसीदास जी ने एक अंतर स्पष्ट किया, बड़ा अच्छा। करी करी बिनती सुर चले चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान। जानि सुअवसर राम पह आए वो शंभु सुजान। शंभु सुजान, इसका अर्थ क्या है? अजानों की भीड़ छट गई तब सुजान आए, अनजान चले गए तो सुजान आए। और कितनी अद्भुत बात, जो देवता थे वे तो कहते थे कि बड़ा अच्छा रहा, बुराइयां मिट गई, बुराइयां मिट गई, रावण मर गया, कुंभकर्ण मर गया, आपकी जय हो, आपकी जय हो। सब तो जय जयकार करके गए। और शंकर जी आए तो क्या बोले? प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। माम अभिरक्षये नायक माम कहने लगे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। सब चकित रह गए कि अब बचा कौन जिससे रक्षा करे। अब न रावण है, न कुंभकर्ण है, न मेघनाद है। लक्ष्मण जी ने कहा कि अब किससे रक्षा की बात कह रहे हैं? भगवान शिव ने कहा कि ये बाहर की बुराइयां तो मिट गई, व्यक्ति के रूप में बाहर की बुराइयां मिट गई रावण कुंभकर्ण मेघनाद आदि के मिटने से, लेकिन मन की बुराइयां जब तक नहीं मिटेंगी तब तक बाहर की परिस्थिति बदलने से बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता। लाभ तो तब होता है जब मन की स्थिति बदल जाए। तो कहा रावण कुंभकर्ण मेघनाद यह बाहर की बुराइयां तो मिट गई जो व्यक्ति के रूप में थी, लेकिन जो मन की बुराइयां वृत्ति के रूप में भीतर हैं, हे राम जी उनसे हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें। तो सुजान कौन? जो बाहर ही नहीं अपने मन की भीतर की बुराइयों से भी परिचित हो और उसके लिए भगवान से प्रार्थना कि प्रभु जैसे वानर बिना आपके दैत्यों पर विजय प्राप्त नहीं कर सके, इसी तरह बिना आपकी कृपा के हम भी अपने सद विचारों से इन विकारों पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे वानरों को आश्रय देकर आपने दैत्यों पर विजय दिलाई, इसी तरह हमारे ये विमल विचारों को अपने चरणों का आश्रय देकर हमारी इन दुष्प्रवृत्तियों पर हमें विजय दिलाएं। यही माम अभिरक्षय रघुकुल नायक। ये सुजान
अच्छा, सुजान एक और देखो, बड़ा सुंदर संकेत है। सती माता का वियोग हुआ तो शिव जी जपहि सदा रघुनायक नाम। दुख आया, भगवान का नाम स्मरण करते हैं, भगवान के गुण गाते हैं, मुनियों को ज्ञानोपदेश करते हैं। दुख आया तो दुख मिटाने वाले भगवान का स्मरण करना। दुख आने पर दुख मिटाने वाले भगवान का स्मरण करना, और सुख आ जाए तो सुख देने वाले भगवान का स्मरण करना, यह सुजान का काम है। दुख आवे तो दुख आवे तो दुख मिटाने वाले भगवान की याद करना।